हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजडम अकेडमी पे। तो दोस्तों, आपने हमारी वीडियो को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया, काफ़ी ज़्यादा लाइक किया, मैं आपका काफ़ी आभारी हूँ। तो मेरा फ़र्ज बनता है कि आपने जो कमेंट्स में कुछ क्वेश्चन मुझसे पूछे थे, उन क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूँ, मैं क्लियर करूँ आपके डाउट्स को। तो मैंने आपके कमेंट्स के बेसिस पे मैंने कुछ 10 क्वेश्चन ऐसे सेपरेट किए हैं जो मुझे लगा कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको डिस्कस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एचपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि काफ़ी लोगों को डाउट हैं तो इनको क्लियर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, मैंने आपके कुछ टॉप 10 क्वेश्चन मैंने सेपरेट किए हैं। तो वो है, पहला क्वेश्चन है हाउ टू डू कॉइल सेलेक्शन। कॉइल सेलेक्शन हम कैसे करते हैं, तो इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे। एंड विच इज़ द गुड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर एचवीएससी इन इंडिया। तो एचवीएससी कोर्स के लिए इंडिया में कौन सा गुड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, दोस्तों इस पे भी हम बात करेंगे। एंड लोड कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, कोल्ड स्टोरेज और सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट, तो इस पे भी बात करेंगे हम। एंड द व्हाट आर द रूल्स टू फॉलो द प्लेस एफसीयू, मतलब एफसीयू को कहीं पे प्लेस करना है तो कौन से हमें रूल्स का ध्यान रखना होता है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। वेयर कैन वी डू एचवीएससी डिप्लोमा, कहाँ से हम एचवीएससी डिप्लोमा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन चिलर इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस। तो क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर डक्ट इंटरव्यू। एंड द क्वेश्चन नंबर 8 मैंने वो है विच स्टैंडर्ड टू फॉलो इन इंडिया, स्टे और एस्टे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 था एक्सप्लेन पाइपिंग फॉर एचयू एंड एफसीयू। एंड द क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ टू कैलकुलेट कॉलर साइज। तो दोस्तों, आपके कमेंट्स में से मैंने कुछ 10 क्वेश्चन इनको सेपरेट किया है जिनको मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें और मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। मुझसे जितना हो सकता है मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। मैं भी एकदम परफेक्ट एक्सपर्ट तो नहीं हूँ इस फील्ड में, लेकिन मुझे जितनी भी नॉलेज है मैं आपको दे सकूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके इन क्वेश्चनों का आंसर देने की। तो दोस्तों, हो सकता है मैं 10 वीडियो अलग अलग बनाऊं, हो सकता है मैं एक वीडियो के अंदर 2 क्वेश्चन का आंसर दूं, एक वीडियो में 3 क्वेश्चन का आंसर दूं, तो इस हिसाब से भी हो सकता है। तो आज की वीडियो के अंदर जो हम बात करेंगे वो सिर्फ होगा हाउ टू डू कॉइल सेलेक्शन। कॉइल का सिलेक्शन करते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे हम डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज भी करेंगे कुछ फैक्टर्स। तो आज की वीडियो जो होगी वो बेसिकली होगी हाउ टू डू कॉइल सेलेक्शन। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो है हाउ टू डू कॉइल सेलेक्शन। कॉइल का सिलेक्शन हम कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स, कुछ फैक्ट लेके आ रहा हूँ ताकि हम अच्छे से समझ सकें कि कैसे हम कॉइल का सिलेक्शन करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपनी। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक का नाम है वो भी है हाउ टू डू कॉइल सिलेक्शन एंड ऑप्टिमाइजेशन। कैसे हम कॉइल का सिलेक्शन करते हैं, कैसे हम उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं एफिशिएंट वे में, कैसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन सा ज़्यादा एफिशिएंट होगा, कौन सा नहीं होगा हमारे सिस्टम के लिए। तो वो सब हम आज समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो उससे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ कॉइल सिस्टम। तो देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है क्या कॉइल सिस्टम होता है, तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। द कॉइल ऑल्सो नोन एज एवोपोरेटर कॉइल एंड इंडोर कॉइल, मतलब कॉइल को हम एवोपोरेटर कॉइल भी कहते हैं या इंडोर कॉइल भी कहते हैं, क्योंकि इंडोर कॉइल में ही, यानी इंडोर सिस्टम में ही हमारा एवोपोरेटर कॉइल होता है जिसको हम इंडोर कॉइल कहते हैं। ये एक अनसंग हीरो है किसी भी हीटिंग और कूलिंग सिस्टम में। इसका काम क्या होता है, हीट को ट्रांसफर करना, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह हीट ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। तो मतलब कॉइल क्या है, कॉइल सिस्टम क्या होता है, एक एवोपोरेटर कॉइल होता है, एक इंडोर कॉइल होता है। इसको हम अनसन हीरो कहते हैं क्योंकि मेन जो फंक्शन होता है हीट ट्रांसफर करने का वो हमारा कूलिंग कॉइल या हीटिंग कॉइल ही हमारा काम करता है, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं इसके, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन हमें पता होना चाहिए कि एक तो कॉइल फेस एरिया कितना है ये पता होना चाहिए हमें, नंबर ऑफ रोज ऑफ ट्यूब्स कितनी है उसके अंदर वो पता होना चाहिए हमें, ट्यूब का डायमीटर कितना है वो पता होना चाहिए, उसके अंदर नंबर ऑफ फिन्स कितने यूज़ किए गए हैं वो पता होना चाहिए, फिन सरफेस डिज़ाइन हम वो निकालेंगे, कॉइल सर्कुलेटिंग एरिया हमें पता होना चाहिए और टर्बुलेटर। ये सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, कुछ पॉइंट्स हैं, हमें ये पहले पता होना चाहिए कॉइल को डिज़ाइन करने से पहले, ताकि हम उसको एफिशिएंट वे में उसको डिज़ाइन कर सकें। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ कॉइल सेलेक्ट सर्कुलेटिंग आपको दिखा रखी है।
तो सिंगल रो दिखा रखा है, डुअल दिखा रखा है, पार्शियल दिखा रखा है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कैसे इसके अंदर वाटर सर्कुलेट हो रहा है। यहाँ पे सिंगल रो दे रखा है, यहाँ पे डबल रो दे रखा है। देखो 1 and 2, तो यानी कि इसको हम कहेंगे डबल। यहाँ पे सिर्फ सिंगल स्टेप में ही सर्कुलेट हो रहा है, यहाँ पे 2 स्टेप में सर्कुलेट हो रहा है, यहाँ पे पार्शियल सर्कुलेटिंग। तो दोस्तों इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हमें पता होना चाहिए कंस्ट्रक्शन ऑप्शन, कि जब भी हम कोई कंस्ट्रक्शन करेंगे कॉइल का, तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जिसने ये क्वेश्चन पूछा था उसके लिए भी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक तो कंस्ट्रक्शन जब हम करते हैं कॉइल का, तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो हमें ट्यूब का मटेरियल हमें स्पेसिफाई होना चाहिए कि कौन सा हमें यूज़ करना है, ट्यूब की वॉल थिकनेस कितनी होनी चाहिए, फिन मटेरियल हम कौन सा यूज़ करेंगे, फिन थिकनेस कौन सा होगा, केसिंग मटेरियल कौन सा होगा, हेड टाइप कौन सा होगा, कॉइल कोटिंग कौन सी होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो हम पहले कॉइल बनाने से पहले ये सब हमें पता होना चाहिए, ताकि हम अच्छे से उसको बना सकें और एफिशिएंट अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग वहाँ पे इन सब को यूज़ कर सकें। तो दोस्तों अब बात करेंगे कुछ कॉइल के बेसिक के, तो आप इसको पढ़ लेना कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कि एक तो हेड ओरिएंटेशन क्या होता है, कॉइल हैंड क्या होता है, प्लेट फिन टाइम क्या होता है, स्पाइरल फिन टाइप क्या होता है। तो यहाँ पे प्लेट फिन टाइम मोस्ट कॉमन हम यूज़ करते हैं, ईजी टू क्लीन होता है क्योंकि, और स्पाइरल फिन टाइम बहुत कम यूज़ किया जाता है। यहाँ पे लेस प्रेशर ड्रॉप होता है, और इसका मेन एडवांटेज ये है, इसको हम स्टीम हीट कॉइल के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हाई थर्मल एक्सपेंशन हैंडल कर सकता है। अब इसके अंदर जैसे मैंने बताया कि कॉइल कंस्ट्रक्शन वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो हमें कॉइल कंस्ट्रक्शन पढ़ना है कि कॉइल कंस्ट्रक्शन में जो ट्यूब्स ज़्यादातर हम जनरली बनाते हैं वो किसकी बनी होती है, कॉपर की बनी होती है स्टैंडर्ड। और उसका जो आउटडोर ट्यूब का जो साइज होता है वो कितना होता है, 5/8 इंच होता है, और 1/2 इंच ट्यूब आउटडोर यूज़ किया जाता है टिपिकली फॉर डक्ट सिस्टम के लिए। एंड ट्यूब थिकनेस जो वाटर कॉइल की यूज़ होती है वो स्टार्टिंग हम ले सकते हैं 0.020 इंच, बट यूजली हम स्पेसिफाई जो बिटवीन यूज़ करते हैं 0.025 इंच से लेकर 0.035 इंच तक, ठीक है। और फिन्स जो यूज़ की जाती हैं वो होती हैं एल्यूमिनियम। तो आपको ध्यान रखना है, जो ट्यूब्स ज़्यादातर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं स्टैंडर्ड वो कॉपर के बने होते हैं, और जो फिन्स हम यूज़ करते हैं वो एल्यूमिनियम के यूज़ किए जाते हैं। और फिन की थिकनेस कितनी यूज़ करनी होती है, हमें अप्रोक्सीमेट मान के चलते हैं 0.0075 इंच। समटाइम्स हम यूज़ करते हैं 0.0095 इंच फॉर हॉस्पिटल हो चाहे लैब्स हो या हाई क्वालिटी के लिए। और अगर लो कॉस्ट के लिए बनाने हैं तो हम वहाँ पे उसकी 0.006 भी यूज़ कर सकते हैं। और केविंग, जो केविंग होता है वो किसका बना होता है, वो बना होता है ज़्यादातर गैल्वेनाइज्ड, इज ओके ऑन स्टीम ऑफ हीट वाटर कॉइल, बट चिल्ड वाटर कॉइल टिपिकली जो यूज़ किया जाता है, यानी गैल्वेनाइज्ड स्टील हम यूज़ कर सकते हैं फॉर हॉट वाटर कॉइल के लिए, ठीक है। और अगर चिल्ड वाटर कॉइल के लिए यूज़ करना है तो हमें कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, 16 गॉज 304 स्टेनलेस स्टील, ये कुछ कोडिंग होती है मटेरियल की, वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको पढ़ लेना, मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, हम आगे चलते हैं। जो मेन पॉइंट है सिर्फ उसी को डिस्कस करेंगे, अगर मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा तो काफ़ी लेंथी वीडियो बन जाएगी। आगे चलते हैं। वो जो हेडर होगा वो किसका बनेगा, कार्बन स्टील का बन सकता है, और कॉपर हेडर भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कॉइल साइजिंग और फिन हाइट कैसे हम डिसाइड करेंगे, तो हीटिंग कॉइल में जो मैक्सिमम फिन हाइट होती है वो होती है 60 इंच, और कूलिंग कॉइल में जो मैक्सिमम फिन हाइट हम यूज़ करेंगे वो ज़्यादातर उसको होता है 42 इंच तक। तो कॉइल साइजिंग में हम फिन लेंथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिन की लेंथ कितनी होनी चाहिए, फिन लेंथ कैन बी वॉट एवर इज नीडेड अप टू लगभग 180 इंच तक हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कोटिंग हम कौन सी यूज़ करेंगे, इफ द कॉइल इज गोइंग इन अ यूनिट विद इन 3 to 5 miles of ocean in area where corrosion might be factor, need to include coating। अगर हम कॉइल ऐसी जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे ओशन में जाना है, कहीं पे भी जाना है जहाँ पे कोरोजन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो हम वहाँ पे कोटिंग यूज़ करते हैं। और कोटिंग कौन सी यूज़ करेंगे हम, इलेक्ट्रोफिन की, काफ़ी अच्छा होता है, चीप भी होता है और फ्लेक्सिबल भी होता है, इसलिए हम इलेक्ट्रोफिन कोटिंग वहाँ पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। अब सिलेक्शन कैसे करेंगे हम किसी भी
कोयल का सिलेक्शन करना है तो कुछ हमें पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं कि उनके बेसिस पे हमें सिलेक्शन करना है। तो एक तो है फेस वेलोसिटी, कि फेस वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे आपको कुछ फेस वेलोसिटी दिखा रखी है। अगर हॉट वाटर कोयल है तो उसकी हम फेस वेलोसिटी लेके चलेंगे 600 to 700 fpm। अगर चिल्ड वाटर कोयल है तो उसकी फेस वेलोसिटी लेके चलेंगे 500 fpm तक, ठीक है। अगर डक्स में यूज़ करना है तो कितना 200 से 550 तक। तो यहाँ पे कुछ मैंने दिखा रखा है, उसके अकॉर्डिंग मतलब अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम फेस वेलोसिटी यूज़ करेंगे। कितना प्रेशर ड्रॉप हो रहा है उसके अंदर, कोयल के अंदर, वो भी हम देखेंगे। लगभग 1/2 इंच तक हम यूज़ कर सकते हैं। वाटर कोयल प्रेशर ड्रॉप कितना हो सकता है 25 फीट मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पे मैंने दो कुछ पॉइंट दिखाए हैं। अगर हॉट वाटर कोयल है तो वहाँ पे जो वाटर कोयल प्रेशर ड्रॉप होगा वो अप टू 10 फीट तक हम यूज़ कर सकते हैं। अगर चिल्ड वाटर कोयल होगा तो वहाँ पे जो हम वाटर कोयल प्रेशर ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं वो होगा 15 to 20 फीट, ठीक है। यहाँ पे चिल्ड वाटर कोयल है, ये हॉट वाटर कोयल है। तो आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे जो वाटर कोयल प्रेशर ड्रॉप कितना हो सकता है उसके अपने अकॉर्डिंग, मतलब अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें चूज़ करना है, सेलेक्ट करना है कि हॉट हीटिंग के लिए यूज़ करना है, कूलिंग के लिए यूज़ करना है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें सेलेक्ट करना है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम ट्यूब वेलोसिटी की बात करेंगे कि ट्यूब के अंदर कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए अप्रोक्सीमेट। तो कह सकते हैं, देखो यहाँ पे मैंने दिखा हुआ है 8 फीट पर सेकंड से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। अप्रोक्सीमेट 3 to 6 लेके चलते हैं। रिनोड नंबर अंडर कितना होना चाहिए 2100 से कम होना चाहिए इसका। मैक्सिमम जीपीएम हम अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। जाइकोल का बना होना चाहिए। फॉलिंग फैक्टर आपको ध्यान में रखने हैं। अदर रिकमेंडेशन भी होते हैं कुछ, जैसे कि एफपीएम कितना है, ठीक है। जाइकोल का 1% ड्रास्टिक नेगेटिव इफेक्ट कितना है, ये सब हमें सेलेक्ट करना है। तो ये कुछ पॉइंट मैं पूरा डिटेल में नहीं समझाने की कोशिश कर रहा कि आपकी वीडियो काफ़ी लेंथी बन जाएगी, तो आपको इसको एक बार रीड कर लेना है। अगर आपको समझने में दिक्कत आती है तो फिर मैं दोबारा से इस पर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा एक एक पॉइंट को। आगे चलते हैं। अब है वाटर वेलोसिटी रिलेटेड कंसर्न। तो कुछ प्रॉब्लम भी आती हैं जब हम वाटर वेलोसिटी की बात करते हैं। अगर ज़्यादा वेलोसिटी हो, कम वेलोसिटी हो पानी का, तो उससे क्या होती है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है अगर कोयल के अंदर हाई वेलोसिटी हो। तो पहले बात करेंगे कि हाई वेलोसिटी हो तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है हमें कोयल के अंदर। ट्यूब के अंदर एरोजन हो सकता है, हाई वाटर प्रेशर ड्रॉप हो सकता है, नॉइज हो सकता है अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी। और कम होगी तो क्या होगा, ट्यूब फॉलिंग हो सकता है, एयर ट्रैप हो सकता है, प्योर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, और फ्रीजिंग होने के भी चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो हम कुछ स्टैंडर्ड यूज करते हैं इसकी वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए, जिसको हम कहते हैं AHR स्टैंडर्ड 410 फॉर सर्कुलेशन एयर कूलिंग एंड एयर हीटिंग कॉइल्स के अंदर। तो कुछ स्टैंडर्ड यूज करते हैं वो हम देखेंगे। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या दिखा रखा है, यहाँ पे वही दिखा हुआ है कि अगर स्पीड कितनी होगी तो उसके हिसाब से क्या इफेक्ट होगा। तो आगे चलते हैं। उसका एक चार्ट है रिनोड नंबर के। अगर क्यों हम उसको कम देते हैं, अगर उससे ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ट्रांजिशन हो सकता है, टर्बुलेंट हो सकता है, जो कि सही नहीं होता है हमारे कोयल के लिए। तो इसलिए हम जो उसका रिनोड नंबर रखते हैं ज़्यादातर 2100 से कम रखते हैं, ताकि हमारा फ्लो वाटर का आसानी से अच्छी तरीके से हो सके। आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने बताए हैं कैसे हम मॉइस्चर से कवर कर सकते हैं। तो फेस एरिया कैसे निकालते हैं, फेस एरिया निकालते हैं हम हाइट इंटू लेंथ से। फेस वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। किसी भी कोयल का फेस एरिया निकालना है तो कैसे निकालोगे, फेस वेलोसिटी निकालनी है तो कैसे निकालोगे, ये आपको पता होना चाहिए। तो फेस एरिया निकालना है तो हाइट इंटू लेंथ से निकालना है। फेस वेलोसिटी निकालनी है तो एयर फ्लो पर फेस एरिया से निकालना है। और कुछ फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से मॉइस्चर होने के चांसेस होते हैं। तो क्या होते हैं, एक तो एयर वेलोसिटी, फिन डिज़ाइन सही नहीं हो, नंबर ऑफ फिन कम ज़्यादा यूज़ किए हों, फिन का सरफेस विटेबल मतलब फिन सरफेस सही से नहीं हो, तो वहाँ पे मॉइस्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पानी वहाँ से उसमें से निकलने लग जाता है और उसकी वजह से हमारा कोयल जो होता है उसको काफ़ी नुकसान होने के चांसेस भी होते हैं। तो अब हम बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ कोयल, कैसे हम सिलेक्शन ऑफ कोयल करेंगे। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इसी के ऊपर मैन फोकस था कि हम सिलेक्शन ऑफ कोयल कैसे करना है।
तो दोस्तों डिपेंड करता है हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, हमें साइज़ ज़्यादा चाहिए, साइज़ छोटा चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट करेंगे कॉइल को। तो देखो मैंने यहाँ पे जैसे बताया फेस एरिया कैसे निकालते हैं, हाइट इंटू लेंथ से, फेस वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, एयर फ्लो पर अपॉन में फेस एरिया से। तो ये हाइट है, ये लेंथ है, इसके अंदर एयर कितना फ्लो हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम फेस एरिया और फेस वेलोसिटी निकाल सकते हैं इन दोनों फॉर्मूला को यूज़ करके। अब डिपेंड करता है देखो दोस्तों हमारी कॉस्टिंग क्या है, साइज कितना है, उसके अकॉर्डिंग हम चूज़ कर सकते हैं अपना। तो डिफरेंट पर्पज़ के लिए डिफरेंट कॉइल यूज़ की जाती है। सपोज कीजिए हमारी कॉस्ट क्या है, इनिशियल कॉस्ट कम है, तो हम इस टाइप का छोटा साइज़ का हम कॉइल यूज़ कर सकते हैं। इसका AHU कैबिनेट भी छोटा होगा, इनिशियल कॉस्ट ऑफ AHU भी कम होगी, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी होते हैं कि यहाँ पे एयर प्रेशर ड्रॉप जो होता है वो हाई हो जाता है, फैन एनर्जी का यूज़ ज़्यादा होता है, वाटर प्रेशर ड्रॉप भी ज़्यादा होता है, पंप एनर्जी का भी यूज़ ज़्यादा होता है। तो अगर हमारी लिमिटेड साइज है, हम उससे ज़्यादा बड़ा बना नहीं सकते हैं, तो हम इस टाइप का यूज़ करेंगे। अगर हम बड़ा साइज का यूज़ कर सकते हैं किसी सिस्टम में, तो हम उसका इनिशियल कॉस्ट तो ज़्यादा होगा, साइज भी बड़ा होगा और AHU का कॉस्ट भी ज़्यादा होगा, लेकिन वहाँ पे जो एयर प्रेशर ड्रॉप होगा वो कम होगा, फैन एनर्जी का यूज़ भी कम होगा, वाटर प्रेशर ड्रॉप भी कम होगा, पंप एनर्जी भी कम होगा। तो अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा हमें कॉइल चाहिए, कम साइज का चाहिए या ज़्यादा साइज का चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम चूज़ कर सकते हैं। हमें फैन एनर्जी सपोज कीजिए ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं जब वहाँ पे अगर हमारी कॉस्टिंग जो है बहुत कम है, यानी कि हमें सिर्फ बहुत सस्ते में बनाना है, तो हम इस टाइप का यूज़ करेंगे। इनिशियल कॉस्ट तो कम होती है और साइज भी कम होता है और इनिशियल कॉस्ट ऑफ AHU भी कम होती है। यहाँ पे हमें मेन फंक्शन प्रेशर ड्रॉप, फैन एनर्जी, उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हमें लार्ज साइज के लिए बनाना है तो हम वहाँ पे इसको हम यूज़ करेंगे जहाँ पे साइज भी बड़ा होता है, AHU का कैबिनेट साइज भी होगा, इनिशियल कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन बाकी के क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए हम यूज़ करते हैं, तो एयर प्रेशर ड्रॉप, फैन एनर्जी यूज़, वाटर प्रेशर ड्रॉप, पंप एनर्जी यूज़, इन सब का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है, तो ये सब इसमें लो हो जाती हैं। तो दोस्तों इससे पता लग गया कि हम कैसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं कॉइल को। अभी हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक एनालाइज दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि कॉइल साइज, एयर प्रेशर ड्रॉप और वाटर प्रेशर ड्रॉप में क्या इफेक्ट हो सकता है। तो देखो यहाँ पे पहला एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर कॉइल फेस एरिया देखो यहाँ पे कम है, फिर थोड़ा बढ़ा दिया, फिर अगर साइज थोड़ा और बढ़ा दिया, तो फेस वेलोसिटी भी क्या होती है, देखो अगर साइज बढ़ता है तो फेस वेलोसिटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो फेस वेलोसिटी हमारी कम हो गई। अगर हम कॉइल का फेस एरिया अगर हम बढ़ा देते हैं तो फेस वेलोसिटी उसकी कम होती जाती है, जिसकी वजह से कॉइल्स जो होते हैं वो भी, उसके रोस जो होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, कॉइल्स के फिन का साइज तो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये एक एनालाइज है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं तीनों कंपैरिजन में कि अगर कॉइल का फेस इतना है तो फेस वेलोसिटी में क्या होगा। तो यहाँ से हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि अगर हमारा कॉइल का फेस एरिया बढ़ता है तो फेस वेलोसिटी कम होती जाती है, नंबर ऑफ रोज ऑफ कॉइल कम होते जाते हैं, बट फिन्स हमारे बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पे पता है क्या, वाटर वेलोसिटी भी क्या हो जाती है, अगर हम साइज को बढ़ा देते हैं तो वाटर वेलोसिटी भी हमारी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वाटर वेलोसिटी कम होगी तो नॉइस भी हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और देखो वाटर प्रेशर ड्रॉप भी हमारा कम हो जाता है साइज बढ़ाने से। तो दोस्तों इन एनालाइज से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, अगर हम कॉइल का फेस एरिया बढ़ा देते हैं तो एक तो फेस वेलोसिटी कम हो जाएगी, कॉइल्स के रोज जो होती हैं वो कम हो जाएंगी, कॉइल्स के फिन्स बढ़ जाएंगे, और जो वाटर फ्लो रेट में तो ज़्यादा इफेक्ट आएगा नहीं, वाटर वेलोसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। अगर वाटर वेलोसिटी कम होएगी तो हमारी जो नॉइस होती है कॉइल के अंदर वो भी रिड्यूस हो जाएगी, और वाटर प्रेशर ड्रॉप भी कम हो जाता है, और एयर प्रेशर ड्रॉप भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है अगर हम कॉइल का साइज बढ़ा देते हैं। लेकिन हमारी जो इनिशियल कॉस्टिंग होती है वो बढ़ जाती है अगर हम साइज बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे AHU की कॉस्टिंग होती है वो भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों अब एक और एनालिसिस की थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं क्या इफेक्ट आता है सप्लाई वाटर टेम्परेचर एंड डेल्टा टी पे। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि अगर कॉइल फेस एरिया चारों केसों में सेम है तब क्या इफेक्ट होगा। अगर चारों केस में अगर हम कॉइल फेस एरिया सेम रखते हैं तो नंबर ऑफ कॉइल रोज जो होंगी वो सेम है। यहाँ पे देखो यहाँ पे थोड़ा कम हो गया है, लेकिन कॉइल्स के फिन्स अगर हम
कॉइल्स की रो यहाँ पे कम की हैं, तो कम करने की वजह से फिन्स क्या हो जाएंगी हमारी, इसमें फिन्स ज़्यादा हो जाएंगी एज कंपेरिजन इसमें। ठीक है, अगर हम सप्लाई वाटर टेम्परेचर, दोस्तों अगर सप्लाई वाटर टेम्परेचर कम कर देते हैं तो क्या होगा, अगर हमने सप्लाई वाटर टेम्परेचर कम कर दिया तो रिटर्न वाटर टेम्परेचर भी क्या होगा, तो कम हो जाएगा एज कंपेरिजन ऑफ इसके। ठीक है, और डेल्टा टी में क्या इफेक्ट होगा, बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, लेकिन मेन पर्पस क्या होता है सिलेक्शन का, हमें देखना है कॉस्टिंग। कॉस्टिंग सबसे मेन होती है, कॉस्टिंग पे क्या इफेक्ट हो रहा है। तो दोस्तों ये तो हमने बेस एक स्टैंडर्ड ले हुआ है, ये हमारा स्टैंडर्ड है, इससे कंपैरिजन करते हैं। अगर हम सप्लाई वाटर टेम्परेचर 44 रखते हैं तो बेस का जो उसकी कॉस्टिंग थी उस पर 7% इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा टेम्परेचर कम कर देते हैं, 55 कर देते हैं, तो देखो कितना इफेक्ट आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ रोज है जो है कॉइल की वो हमारी 6 ही है यहाँ पे। ठीक है, तो बेस पर सिर्फ 1% का कॉस्टिंग का इंक्रीज होगा। लेकिन अगर रोज को हम कम कर देते हैं, रोज को कम करने की वजह से इसका जो रिटर्न वाटर टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि सप्लाई टेम्परेचर कम था। लेकिन जो इसकी कॉस्टिंग है वो कितनी हो जाएगी, बेस से 16% ज़्यादा हो जाएगी। तो ये एक एनालाइज है, आप इसको समझने की कोशिश करना। मैंने 4 केसेस दिखा रखे हैं, चारों केसेस में क्या क्या इफेक्ट होगा, क्या क्या चेंजेस आएंगे, आपको ये देख के आसानी से समझ में आ जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, यहाँ पे देखिए अब हम इस पे बात करते हैं हॉट वाटर कॉइल्स के लिए हम कैसे हम कॉइल सिलेक्शन कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे भी हम फेस एरिया 3 केस लेके चलेंगे, तो तीनों केसों में हमने फेस एरिया सेम रखा है, तो कॉइल फ्लो भी क्या है, सेम ही है। तो डिफरेंस किसका किया हमने यहाँ पे, टेम्परेचर का। अगर हम टेम्परेचर का चेंजेस करते हैं, इसमें हमने 20 डिग्री फ़ारेनहाइट किया है, इसमें 30 डिग्री फ़ारेनहाइट है और इसमें 40 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो इन सब की वजह से देखो चेंजेस कितना हुआ है। तो सप्लाई वाटर टेम्परेचर 180 है, लेकिन रिटर्न वाटर टेम्परेचर क्या हो गया है, देखो जैसे जैसे हमने यहाँ पे टेम्परेचर क्या हुआ है, देखो कम होता गया। और इस कॉस्टिंग की बात करें तो कॉस्टिंग में क्या इफेक्ट आएगा, कॉस्टिंग में इसका बेस जो कीमत है उसकी वही लेगी, लेकिन इसके कंपैरिजन में इसका 2% ज़्यादा हो जाएगा और इसके कंपैरिजन में इसमें 6% इसकी कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाएगी। तो दोस्तों मैंने बताया था कि आपको अगर हमें स्मॉल कॉइल बनाना है तो उसकी जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो तो कम होती है, लेकिन उनके अंदर जो वाटर फ्लो रेट होता है, वाटर प्रेशर ड्रॉप होता है वो ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जो लार्ज होते हैं उनकी इनिशियल कॉस्टिंग तो ज़्यादा होती है, लेकिन वाटर फ्लो रेट और वाटर प्रेशर ड्रॉप काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। तो इसके एनालाइज पे हम डिस्कस कर सकते हैं कि क्या इफेक्ट आता है अगर हम साइज को बड़ा करते हैं या छोटा करते हैं, कॉइल फेस को चेंज नहीं करते हैं, अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो क्या इफेक्ट आता है। ये तीनों केस से आप एनालाइज कर सकते हो आसानी से। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे भी सेम हमने इफेक्ट देखा है, ठीक है। तो ये भी एक एनालिसिस है, कॉइल फेस एरिया सेम रखा है, लेकिन यहाँ पे रोज को हमने थोड़ा चेंज किया है। जब रोज को चेंज किया है तो क्या क्या इफेक्ट हुआ है, तो ये एक एनालाइज है, ये भी इसके बेसिस पे भी आप एनालाइज कर सकते हो। आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ बॉयलर। तो दोस्तों 2 टाइप्स के बॉयलर होते हैं, नॉन कंडेंसिंग बॉयलर एंड कंडेंसिंग बॉयलर। ये आपको पढ़ लेना है क्योंकि ये आज के क्वेश्चन के हिसाब से ये हमारे टॉपिक में नहीं है, तो इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पे हीटिंग मोड और रीहीट मोड, तो इसको थोड़ा समझते हैं। अगर हीटिंग मोड होगा, रीहीट मोड होगा तो उस पर क्या इफेक्ट होगा, इसको भी हम एनालाइज के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक तो हीटिंग दिखाया, सीधा हीटिंग अगर हम करते हैं और उसको हीटिंग को दोबारा रीहीट करके हम दोबारा इस्तेमाल करते हैं तो क्या इफेक्ट आता है। तो इसमें देखो वाटर प्रेशर ड्रॉप कितना है, 0.69, लेकिन इसमें जब रीहीट कर दिया तो उसमें जो वाटर प्रेशर ड्रॉप किया हुआ 0.23 हुआ है, तो कम हो गया। लेकिन जब नंबर ऑफ कॉइल्स फ्लो कितनी थी, 1 थी, अगर हम 2 कर दी तो इसके अंदर जो वाटर प्रेशर ड्रॉप है वो कितना है, 0.12 है, और यहाँ पे कितना है 0.21, ज़्यादा हो गया है। इसके अंदर नंबर ऑफ कॉइल वो हमें 3 कर दी हैं, तो इसके अंदर जो वाटर प्रेशर ड्रॉप है वो कितना है 0.10, इसमें कितना है 0.17, तो भी बढ़ गया है। मतलब कि अगर कॉइल फ्लो बढ़ा देते हैं तो वाटर प्रेशर ड्रॉप रीहीट में बढ़ जाता है। तो ये दोस्तों बस का एक एनालाइज है, एक डिज़ाइन, ये हमने प्रैक्टिकली एनालाइज किया हुआ है, सब निकाला हुआ है।
तो ये एक एनालाइज के पर्पज पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि अगर रोज को कम करते हैं तो क्या चेंजेस आएंगे, प्रेशर को चेंज करते हैं तो क्या चेंजेस आएंगे, डेल्टा टी को चेंज करते हो तो क्या चेंज आएंगे। तो ये कंक्लूजन से आप निकाल सकते हो। आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ कॉइल पंपिंग है, प्री हीट एंटरिंग है, तो ये आप पढ़ लेना एक बार क्या होता है। नेक्स्ट, यूजिंग ऑफ एयर मिक्सिंग बफल। अगर हम एयर मिक्सिंग बफल को यूज करते हैं तो क्या बेनिफिट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस करते हैं। यूज ऑफ एयर मिक्सिंग बफल। देखो मैंने यहाँ पे क्या रखा है, एक एयर मिक्सिंग बफल लगा दिए हैं कॉइल से पहले। तो इसके बेनिफिट क्या है, एक तो ड्रेन चिल वाटर कॉइल ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर, यानी आसानी से हम ड्रेन कर सकते हैं, सुखा सकते हैं, साफ कर सकते हैं। कॉइल पंपिंग इजी हो जाता है। एड एंटी फ्रीज टू चिल्ड और हॉट वाटर सिस्टम, प्री हीट द एंटरिंग एयर, यूज एयर मिक्सिंग बफल, इंट्रोड्यूस आउटडोर एयर एंड डाउन स्ट्रीम ऑफ द कूलिंग कॉइल। तो दोस्तों ये है, अगर हम अपने कॉइल को फ्रीज प्रोटेक्शन, मतलब कॉइल के अंदर जो वाटर फ्लो हो रहा है उसको फ्रीजिंग से बचाना है, तो हम क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो हम इसको साफ रखें एकदम, तो सफाई का ध्यान रखना है, कूलिंग कॉइल को पंप करते रहना है, एंटी फ्रीज उसके अंदर ऐड कर दो, प्री हीट एंटरिंग एयर कीजिए, यूज एयर मिक्सिंग बफर यूज करना है, इंट्रोड्यूस आउटडोर एयर डाउन स्ट्रीम, मतलब डाउन स्ट्रीम ऊपर से नीचे की तरफ इस तरीके से फ्लो करवाइए एयर को। तो उससे क्या होगा, जो भी हमारे कॉइल्स के अंदर वाटर फ्लो हो रहा है उस पर फ्रीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं और वो हमारा कॉइल लॉन्ग टर्म तक चल सकता है, सर्वाइव कर सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमने सीखा कैसे हम अपने कॉइल का सिलेक्शन कर सकते हैं, कौन सा हमें क्राइटेरिया का ध्यान रखना है, जब हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कौन कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, क्या क्या पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है। हो सकता है आज की वीडियो लेंथी होगी क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा लेंथी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।